पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा व राष्ट्रीय महामंत्री विजय वर्गीय के काफिले पर हुए पथराव के विरोध में देश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पुतला दहन कर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। इसी तारतम्य में शुक्रवार की दोपहर भाजपा मंडल अध्यक्ष सीएम अतुल के नेतृत्व में कन्याशाला चौराहे पर टीएमसी की ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। कार्यालय से भाजपा कार्यकर्ता रैली के रूप में कन्याशाला चौराहे पर पहुंचे। इस दौरान भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान ने कहा कि राष्ट्रवादी नेताओं को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी के काफिले पर जिस तरीके से कातिलाना हमला टीएमसी की नेता और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई में वहां पर हुआ है, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी नागदा उसकी निंदा करती है, भर्त्सना करती है और भारतीय जनता पार्टी ये आगाह करना चाहती है कि उनके द्वारा कल उनकी गाड़ियों पर फेंके गए पत्थर, उनके द्वारा किए गया ये हमला उनके ताबूत की अंतिम कील साबित होगा और पश्चिम बंगाल की जनता उनको उखाड़ फेंकने वाली है। आने वाले टाइम में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की दादागिरी, गुंडागिर्दी का खात्मा भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में पूरा होने जा रहा है। मित्रों, मैं आज एक बहुत बड़ा विषय आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। ये कोई पहला अवसर नहीं है। पश्चिम बंगाल यदि आज हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है तो वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के त्याग, तपस्या, बलिदान के कारण है। पंडित दीनदयाल जी का प्राणोत्सर्ग भी इसी कारण हुआ था, वो भी भारत में अमर शहीद के रूप में स्थापित हुए। भारतीय जनता पार्टी नागदा के सम्माननीय सभी कार्यकर्ता बंधुओं, मंडल अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश के नेता भाई डॉक्टर चौहान जी, पूरी हमारी नागदा की टीम, माता और बहनों, मीडिया के बंधुओं, कल दोपहर से लगातार संपूर्ण देश भर में सभी राज्यों में, सभी नगरों में, सभी जिला इकाइयों में, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी की सरकार ने जिस प्रकार का कायराना हमला करके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में चलने वाले काफिले पर, उन पर और राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय, वहाँ के जो अध्यक्ष थे प्रदेश के, उन सब के ऊपर जो हमला किया, ये निश्चित रूप से कायराना हरकत है, क्योंकि वो लोकसभा क्षेत्र जो है वो ममता बनर्जी के भतीजे का क्षेत्र है। इसलिए सीधा ये माना जा रहा है कि उनके द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा ये सब हमला किया गया है। इस हमले के कारण संपूर्ण देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में बहुत रोष और गुस्सा, आक्रोश है। उसके परिणाम स्वरूप सांकेतिक रूप से सभी स्थानों के ऊपर इस प्रकार का आंदोलनात्मक कार्रवाई करके पुतला दहन का कार्रवाई कर रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि पहले वहाँ पर पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार थी, वो भी इसी प्रकार का व्यवहार करती थी। वही कम्युनिस्ट कार्यकर्ता आज ममता बनर्जी के साथ में है, वो पुनः उसी व्यवहार में चल रहे हैं। आपने कम्युनिस्टों का अंत देखा, ये ममता बनर्जी का भी ये अंत स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। आने वाले चुनाव में वहाँ की जनता उनको इसका सबक सिखाएगी। पुनः आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ जिस स्तर पर हम रहते हैं, ममता बनर्जी का ये कायराना हमले का जितना हम विरोध कर सकते हैं उतना शब्दों में विरोध करें। धन्यवाद। चल नहीं रही है, पेट्रोल डालो, पेट्रोल। अरे आकाश बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बंगाल सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आतंक राज, गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आतंक राज, गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ममता बनर्जी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मित्रों, जैसा कि आप सब मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ममता तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी जिंदाबाद। पूरे देश भर के मीडिया चैनलों के माध्यम से सब देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस घटना को लेकर आक्रोशित है। भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी की गाड़ी पर जो हमला हुआ, और सबसे बड़ी चिंता की बात तो है कि जब किसी राष्ट्रीय दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष
हमारे भाजपा के जेपी नड्डा जी भी उस कार्यक्रम में, उस काफिले में थे और आगे बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे। चिंता की बात है कि आज राजनीति का स्तर किस हद तक बिगाड़ दिया गया है कि राष्ट्रवादी विचारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और डगमगाते हुए विपक्षियों के कदम और इस तरह की हरकतें, ये संकेत है कि अब देश जाग चुका है, देश में राष्ट्रवाद भारी है, राष्ट्रवाद हावी है। भारत माता की जय जयकार के लिए यदि भाजपा का कार्यकर्ता या भाजपा कार्यकर्ता को अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ जाए तो देगा। उस बात का उदाहरण वो वीडियो कैलाश जी का है जो हम सब ने देखा है। उनका एक हाथ, दायां हाथ लिगामेंट फ्रैक्चर है उनके हाथ पर। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि कैलाश जी पुनः स्वस्थ हो और बंगाल में ममता बनर्जी की ईंट से ईंट बजा दे। उस टीएमसी की सरकार को हिला के तो रख दिया है, अब केवल उखाड़ कर फेंकना बाकी है। नागदा भारतीय जनता पार्टी और नागदा के हमारे युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने मिलकर ये कार्यक्रम किया है और ममता बनर्जी के इस कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेंगे। केवल ममता बनर्जी नहीं, इस प्रकार की राजनीति नागदा में भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्जरी की अनुमति के लिए नीमा के सदस्यों ने आभार पत्र सौंपा। जो लोगों को आयुर्वेद के बारे में पता है वो आयुर्वेद के मेडिसिन वाले पार्ट के बारे में पता है। आयुर्वेद के जो सर्जरी वाले पार्ट के बारे में भारत के अंदर लोगों को काफ़ी सारी बातें नहीं पता है। हालांकि चाइना में, जापान में ये आयुर्वेद से संबंधित जो भी प्रक्रिया है वो काफ़ी अच्छी समृद्ध तरह से है। तो भारत सरकार ने इसमें कोई नया काम नहीं करा है, उन्होंने थोड़े से एक ENT वाले या शालक्य तंत्र वाले पार्ट को और बढ़ाया है। बाकी आयुर्वेद के अंदर शल्य तंत्र हजारों साल पुराना है। पहले भी अगर आप रामायण और महाभारत को मानते हैं, उस टाइम युद्ध हुए होंगे तो उस टाइम तो कट लगे होंगे, तो कोई यूँ तो है नहीं कि वो अपने आप ठीक हो गए होंगे। उस टाइम भी कहीं ना कहीं टाँके लगाए होंगे, कुछ उसकी सर्जरी हुई होगी। तो वो पार्ट भी तो सोच, अगर रामायण को मानते हैं तो आप आयुर्वेद को मानेंगे, आयुर्वेद को मानेंगे तो आयुर्वेद के शल्य तंत्र को भी आपको मानना चाहिए। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के चिकित्सकों ने शुक्रवार को एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को पत्र सौंपकर भारत सरकार के प्रति आभार माना। नीमा के नगर अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप रावल ने बताया कि भारत सरकार द्वारा आयुर्वेद पोस्ट ग्रेजुएट MS को सर्जरी का अधिकार राजपत्र में दिए गए हैं। उसके लिए नीमा संगठन प्रधानमंत्री माननीय केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक, माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत का आभार व्यक्त करता है। तथा वर्तमान में कोरोना काल में भी हम लोगों ने इस बीमारी से लड़ने में शासन को महत्वपूर्ण सहयोग किया है। हम लोगों को अभी तक जिस सर्जरी करने की अनुमति शासन की ओर से नहीं थी, वह उक्त राजपत्र में प्रकाशन के अनुसार शासन ने हमको अधिकार प्रदान किया है। अतः हम सभी सदस्य माननीय प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय शासन के आयुष मंत्री श्रीपद नायक का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हम सब आपके आभारी हैं। धन्यवाद। आज हम नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नागदा शाखा एवं मध्य प्रदेश शाखा की ओर से मैं भारत सरकार, केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नायक जी एवं हमारे नागदा के भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर श्री थावरचंद जी गहलोत का आभार प्रदर्शन करता हूं और हम हमारे जो एसोसिएशन की तरफ से आप उनके आभारी हैं कि उन्होंने हमें जो स्वदेशी का मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसको आज उस तारतम्य में आयुष चिकित्सा जो 70 साल से पिछड़ी हुई थी और हजारों साल से पिछड़ी हुई थी और 70 साल से भी उसके विकास के बारे में कुछ काम नहीं किए गए थे, उनको एक मूलभूत अधिकारों के रूप में लेकर आए। क्योंकि सर्जरी काफ़ी पुराना विषय है और आयुर्वेद में काफ़ी पुराने से होती है, तो उसको एक तरह से एक असली जामा पहनाया, उस पर गवर्नमेंट की मोहर लगाई और उसमें हमको आयुर्वेद चिकित्सकों को सम्मान दिया। तो उस हिसाब से हम भारत सरकार का, मध्य प्रदेश सरकार का और कैबिनेट मंत्रियों का आभार प्रदर्शन करते हैं। आज क्या कारण है कि IMA द्वारा अपने क्लिनिकों को बंद रखा गया है, क्या कारण है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि IMA द्वारा ये क्लिनिक अपने क्यों बंद किए गए हैं, क्योंकि सरकार ने कोई उनसे कोई चीज़ छीनी नहीं है। केवल हमको जो हमारे अधिकार, मूलभूत अधिकार थे, उनको हमें फिर से दिए हैं और उस पर गवर्नमेंट का ठप्पा लगाया है ताकि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो बिगड़ रही थी, नीचे तक नहीं थी, वो प्रॉपर हो सके, है ना। देखने में आया है कि मैंने ये विरोध करने का जो तरीका है ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि उनके पास से कुछ चीज़ गई नहीं है, केवल हमको कुछ नई चीज़ दी गई है और उससे समाज का भला होगा, जनता का भला होगा और भारत का विकास होगा और स्वदेशी
भारत में हर चीज़ स्वदेशी कहलाएगी। इस हिसाब से भारत सरकार मिक्सोपैथी पे काम कर रही है कि वो हर हेल्थ वर्कर को, आज हम देखें कि हम नागदा में जितने लोग हैं, हम हेल्थ वर्कर की श्रेणी में कहीं आते ही नहीं है। गवर्नमेंट का कोई भी माने हेल्थ का डिपार्टमेंट हमको वर्कर की श्रेणी, हेल्थ वर्कर की या डॉक्टर की श्रेणी में नहीं लेता है। तो उसका कारण ये है कि हम जो आज नागदा शाखा के 24-25 मेंबर हैं आसपास के, वो इस श्रेणी में है ही नहीं, जबकि हम यहाँ काम कर रहे हैं। और जनता को जिसको जो काम करेगा जनता उसके पास जाएगी, उसमें किसी को परेशानी होने की बात थोड़ी है। अगर दुकान खुली हुई है और दूसरी दुकान खुली तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ वो क्यों खुली। अगर उसका काम अच्छा होगा तो उसके पास जाएगी, जिसका काम अच्छा है तो इसके पास जाएगी। तो इसमें विरोध करने का कोई कारण नहीं बनता है। तो हम तो आज भी उनसे सहृदयता से बोलते हैं कि हमने आपका कुछ किया नहीं है, केवल हमने अपने अधिकार सरकार को दिए। आज 11 दिसंबर 2020 के दिन नीमा की जो नागदा की शाखा है उसके द्वारा एक आभार प्रदर्शन किया गया, धन्यवाद ज्ञापन किया गया मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को। दरअसल आयुर्वेद के अंदर जो शल्य चिकित्सा है, सर्जरी को नई बात नहीं है। काफ़ी पहले से जो ये सर्जरी के जो जनक माने जाते हैं वो आचार्य सुश्रुत को माना जाता है और सुश्रुत ने ही सर्जरी की शुरुआत की थी। वर्तमान में जो भी शल्य तंत्र या सर्जरी आप जिसको मानते हैं उसका जो बीज है, जो शुरुआत है, वो शल्य चिकित्सा शुरू हुई है। आज जो जनता आयुर्वेद को समझती है वो आयुर्वेद एक आयुर्वेद वो है मेडिसिन वाला पार्ट है। जैसे कि एमडी और एमएस होता है, एमडी होता है वो मेडिसिन वाला पार्ट होता है, एमएस सर्जरी को माना जाता है। ऐसे आयुर्वेद के अंदर 8 अलग अलग डिपार्टमेंट है और जो वर्तमान में जनता समझती है वो केवल जो बस वो मेडिसिन वाले पार्ट को जानती है। आयुर्वेद के अंदर शल्य तंत्र की बहुत ही विकसित परंपरा रही है। वर्तमान में भी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर और जामनगर के अंदर काफ़ी सारी शल्य चिकित्साएँ सर्जरीज हो रही है, जिसमें हर्निया है, क्लेफ्ट पैलेट है। ये सारी चिकित्साएँ अगर आप पुराने अगर ग्रंथों में देखेंगे तो वो संस्कृत में लिखी हुई है लोग। और नागदा शहर के नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है प्रधानमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन है, जिसमें उनके प्रति आभार व्यक्त किया गया है, क्योंकि BMS डॉक्टर्स जितने भी हैं इंटीग्रेटेड हेल्थ वाले, उनको सर्जरी के अधिकार प्रदान किए गए हैं। उस संबंध में आभार है। थैंक यू। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में देशव्यापी आह्वान के तहत शुक्रवार को आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी के लिए राजपत्र नोटिफिकेशन किए जाने के विरोध में शहर में निजी क्लिनिक संचालकों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया। ओपीडी बंद रखकर सिर्फ इमरजेंसी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में शुक्रवार को शहर के कुछ निजी क्लिनिक संचालकों ने ओपीडी बंद रखकर सिर्फ इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध कराई। आईएमए के सदस्य डॉक्टर सुनील चौधरी ने बताया कि किसी भी सर्जरी को करने के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया होती है, लेकिन वर्तमान में भारत सरकार द्वारा सर्जरी के लिए कुछ चिकित्सकों को अनुमति दी गई है। इसको लेकर आईएमए द्वारा देशव्यापी आह्वान के तहत शहर के चिकित्सक भी इसमें सहभागी बने। शुक्रवार को निजी चिकित्सकों ने काली पट्टी बांधकर सिर्फ इमरजेंसी सुविधाएं उपलब्ध कराई। सर, आज आईएमए की देशव्यापी हड़ताल है, सर क्या मामला था? मामला ये है कि आईएमए ने जो आयुष चिकित्सकों को सर्जरी के लिए उपयुक्त माना है, उसका पूरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देश भर के डॉक्टर देशव्यापी हड़ताल पर हैं मिक्सोपैथी के विरोध में। अगर किसी चीज़ का सही उपचार ना हो तो वो बीमारी ठीक होना मुश्किल होती है। सर्जरी कोई सामान्य रोग नहीं है, सामान्य सर्जरी एक विशेषज्ञ डॉक्टर ही कर सकता है। इसलिए एलोपैथी डॉक्टरों ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तत्वाधान में देशव्यापी हड़ताल रखी है। आज हम भी इसी के संबंध में काली पट्टी बांधकर अपनी ओपीडी सेवाएं निरस्त रख के केवल इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कालका माता व शीतला माता मंदिर के ओटला निर्माण का भूमि पूजन शुक्रवार को रघुनाथ सिंह बब्बू व कौशल्या ठाकुर के द्वारा किया गया। हाथ लगा दे। बहुत